गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बुल सेक्शन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को हम देखते हैं। पिछले सेशन में हम 25 पॉइंट नीचे आकर 23,727 पर क्लोज किए थे। निफ्टी ने अगेन इनसाइड बार बनाया है। निफ्टी जो इसका सपोर्ट था 23,500, 23,500, ये कैंडल लगभग उसको टच की थी। उसके बाद अभी तक निफ्टी इसके नीचे नहीं आई है। दो इनसाइड बार बने हैं, ना तो ऊपर गया ना तो नीचे आया, बट इसके नीचे नहीं आया है। अगर इसके नीचे आता है तो हमें जो अगला सपोर्ट मिलेगा यस टू, वो होगा 23,347 का। पिछली बार जब हम यहां से फॉल कर रहे थे तो हम इसी लेवल से बाउंस किए थे। तो चांसेस ये हैं कि हम अगर इस लेवल पे आते हैं तो फिर कुछ ना कुछ बाउंस हमें मिल सकता है। फिर क्या पैटर्न बनेगा, क्या होगा, फिर ये बात का देखा जाएगा। अभी तो हम इस सपोर्ट से भी काफी दूर है। एक बार हम चलते हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को, देखते हैं कि कल के लिए क्या ट्रेड बन सकता है। पिछले 2 दिनों से हम एक रेंज में मूव कर रहे हैं। यहां आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर यहां आ रहे हैं। अभी जो इंट्राडे में हमको सपोर्ट मिलेगा, नियरेस्ट सपोर्ट वो हमारा होगा 23,650। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमें दूसरा सपोर्ट मिलेगा 23,500। ऊपर की साइड में हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है अ, वो है 23,850। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो दूसरा रेजिस्टेंस 24,000। कोई खास एनालिसिस नहीं है, क्योंकि हमने कल के सेशन में कुछ, सॉरी, पिछले सेशन में हमने कुछ किया ही नहीं है। तो ऐसा नहीं, जो प्रीवियस एनालिसिस थी वही एनालिसिस अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन बात यह है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने यहाँ पर एक अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। इसलिए जिस भी साइड में हम चाहे ब्रेकआउट करें या ब्रेकडाउन करें, मूव बहुत फास्ट होगा। अगर हम ब्रेकडाउन करते हैं तो 23,500 के आसपास भी हम आ सकते हैं, और अगर हम ब्रेकआउट करते हैं कि तो 24,000 के पास या 23,900 के पास भी हम जा सकते हैं। अब चलते हैं, एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, क्योंकि बैंक निफ्टी ही निफ्टी को लीड करता है। बैंक निफ्टी में जो हमें, बैंक निफ्टी में जो हमें सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 51 पर, यस वन। उसके बाद जो हमें सपोर्ट मिलेगा वो 50,800। ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 51,400। उसके बाद 51,800। बैंक निफ्टी भी कोई मूव नहीं किया, एक रेंज में रही है, और इस रेंज को जिस भी साइड ब्रेक करेगी उधर ये बहुत तेजी से जाएगी। चलते हैं, एक बार हम निफ्टी की पी को चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इस समय पी के अकॉर्डिंग निफ्टी सस्ता है या फिर महंगा है। निफ्टी के पी में हम सीधा नजर डालते हैं 6 महीने पर, 6 महीने की पी पर। क्योंकि पिछले 3 महीने से हम मंदी में है, तो 3 महीने की तेजी और 3 महीने की मंदी के एवरेज को देखते हैं। 6 महीने की पी पे हम यहाँ देख सकते हैं कि करंट पी 21.84 की है, जबकि 6 महीने की एवरेज पी 22.96 की है। तो कहीं ना कहीं हम एवरेज पी से नीचे हैं। तो इसलिए अगर हम देखते हैं कि 6 महीने में का डेटा अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम निफ्टी में अंडर वैल्यू हो गए हैं। 1 ईयर का भी चेक कर लेते हैं। 1 ईयर में हम अगर देखें तो एवरेज पी 22.74 है, जबकि करंट पी 21.84 है। इसका मतलब यह है कि 1 ईयर के भी अकॉर्डिंग हम अंडर वैल्यू है। खैर कुछ भी होगा वो चार्ट पे दिखेगा,
सो फॉलो द प्राइस बिकॉज़ प्राइस इज सुप्रीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।